हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम ISBN नंबर का प्रोग्राम दोबारा देखेंगे। जो लास्ट वीडियो मैंने ISBN नंबर की बनाई थी वो गलत नहीं थी। वो जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो बनाया था हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो भी क्वेश्चन में कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने वो प्रोग्राम बनाया था और वो क्वेश्चन ICSE के 2013 के बोर्ड के पेपर में आया हुआ था। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो क्वेश्चन ये था। लेकिन आज का जो हम ISBN नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे वो ISBN की प्रिफर्ड कंडीशंस को फॉलो करते हुए बनाएंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। तो प्रोग्राम बनाने से पहले और कुछ भी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर ISBN नंबर का प्रोग्राम आपके एग्जाम में आता है तो अगर क्वेश्चन में कोई भी कंडीशन दे रखी है तो आप उसको फॉलो करते हुए बनाएंगे। लेकिन अगर सिंपली ISBN नंबर का प्रोग्राम आता है और कोई भी कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी होगी तो जिन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम आज प्रोग्राम बनाएंगे आपको सेम वैसे ही ISBN नंबर का प्रोग्राम बनाना है। सो ISBN नंबर स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ये एक यूनिक नंबर होता है जो हर बुक पे प्रेजेंट होता है और हर बुक के लिए डिफरेंट होता है। ISBN नंबर एक 9 डिजिट का कोड होता है और उसको चेक करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं। तो जो हमारे पास ISBN नंबर का 10 डिजिट का कोड होता है उसकी हर डिजिट को हम एक पोजीशन नंबर देते हैं। उस पोजीशन नंबर से हम उस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं और हर डिजिट को जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जब हर डिजिट का जो आंसर आता है उनको हम टोटल को ऐड कर देते हैं। तो जो सम हमारे पास फाइनल आता है उस सम को हम चेक करते हैं कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 11 से डिविजिबल होता है तो वो एक ISBN नंबर होता है, अदरवाइज वो एक इलीगल ISBN नंबर होता है। तो पोजीशन नंबर जो होती है हमारी वो राइट टू लेफ्ट इंक्रीज करती है, यानी लास्ट डिजिट के लिए दैट इज 10th डिजिट के लिए जो हमारी पोजीशन नंबर होता है वो होता है 1, 9th के लिए 2, 8th के लिए 3 एंड सो ऑन। और फर्स्ट डिजिट के लिए हमारे पास जो पोजीशन नंबर होता है वो होता है 10। अब हम इन्हीं पोजीशन नंबर से हर डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं और फाइनल सम हम कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उसको चेक करते हैं कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो आइए अब पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास ये एक ISBN नंबर है 1401601499। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो हमारी लास्ट डिजिट होती है जो कि यहाँ पे 9 है, तो लास्ट डिजिट को हम कहते हैं चेक डिजिट। ये एक चेक डिजिट होती है। चेक डिजिट को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ISBN नंबर पता है, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताता हूँ। तो हमने फर्स्ट नंबर को यानी फर्स्ट डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड डिजिट को 9 से, देन 8 से, 7 से एंड सो ऑन। जब हमने ये फाइनल मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारे पास जो सम आया वो आया 132। 132 11 से डिविजिबल होता है, ये हमने चेक किया। तो ये डिविजिबल है, तो ये एक करेक्ट ISBN नंबर है। अच्छा, अब कुछ बुक्स पे जो ISBN नंबर होता है उसकी जो चेक डिजिट होती है वो होती है X एंड X स्टैंड्स फॉर 10। रोमन नंबर्स में जैसे हम पढ़ते हैं तो X स्टैंड्स फॉर 10। ओके, तो अब इसके बारे में मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप ये एग्जांपल समझ लीजिए। तो इसको भी हमने पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया डिजिट को। तो फर्स्ट डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को 9 से, देन 8 से एंड सो ऑन। तो लास्ट डिजिट जो हमारे पास थी 10, उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और फिर जो हमारे पास जो सम आया वो 220 आ गया। अब 220 is divisible by 11, so it is a correct ISBN number। तो ISBN नंबर की जो चेक डिजिट होती है दैट इज द लास्ट डिजिट, वो कोई भी इंटीजर हो सकती है 0 से 9 तक, या वो X हो सकती है। लेकिन X कभी भी मिडिल में नहीं आ सकता, लास्ट डिजिट में आ सकता है, बाकी मिडिल में नहीं आ सकता। तो ये यहाँ पे मिडिल में है, सो इट इज़ एन इनवैलिड ISBN नंबर। अगर ISBN नंबर 9 डिजिट का इनपुट हुआ है या 10 से ज़्यादा का इनपुट हुआ है, 10 डिजिट से ज़्यादा का, तो इट इज़ ऑल्सो एन इनवैलिड ISBN नंबर। अब हम ट्रिक देखते हैं कि अगर हमें ISBN नंबर पता है और हमें चेक डिजिट को चेक करना है कि वो क्या डिजिट है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो सपोज हमें फर्स्ट 9 डिजिट्स पता है और हमें चेक डिजिट निकालनी है, तो हम चेक डिजिट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हम फर्स्ट टू 9th डिजिट्स को उनकी पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई करके टोटल सम निकाल लेंगे। सो फर्स्ट डिजिट दैट इज 1
को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, देन सेकंड डिजिट को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया टिल 9th डिजिट तक। तो 9th डिजिट हमारी 9 ही है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास जो फाइनल सम आया ये आ गया 123। 123 को हमने 11 से डिवाइड किया और रिमाइंडर फाइंड आउट किया, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 2। तो हमें अब चेक डिजिट फाइंड आउट करनी है, दैट इज लास्ट डिजिट इस ISBN नंबर की क्या है। तो ये जो रिमाइंडर आया ये हम 11 से माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास डिजिट आई वो आई 9, तो हमारी चेक डिजिट जो है वो है 9। ये वो ही ISBN नंबर है जिसका हमने सबसे पहला एग्जाम्पल देखा था, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब ये दूसरा ISBN नंबर है, इसकी भी चेक डिजिट हम जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने अप टू 9th डिजिट तक उनकी पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई करके सम कैलकुलेट कर लिया, और सम को जब हमने डिवाइड किया 11 से तो हमारे पास आया रिमाइंडर 1। अब जब हम 11 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। ओके, अब हम चेक डिजिट को 10 तो लिख ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये ISBN 11 डिजिट्स का हो जाएगा। तो अब हम इसे x लिख देते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी चेक डिजिट आएगी वो हो जाएगी x। ये भी हमने एग्जाम्पल देखा था अभी, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। सो नाउ अब हम एल्गोरिथम देखते हैं, फिर हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ISBN नंबर को इनपुट करेंगे एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। उस स्ट्रिंग वेरिएबल की हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो हमने लेंथ निकाली वो अगर 10 के इक्वल है तो हम प्रोग्राम को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम प्रोग्राम को वहीं पे एंड कर देंगे और प्रिंट कर देंगे इनवैलिड ISBN नंबर। अगर लेंथ 10 के इक्वल है तो हमें कंटिन्यू करना है प्रोग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट टू 9th डिजिट तक चेक करेंगे कि कहीं x तो प्रेजेंट नहीं है बीच में। अगर x प्रेजेंट होता है फर्स्ट टू 9th पोजीशन के बीच में, दैट इज लास्ट पोजीशन को छोड़ के अगर x कहीं पे भी प्रेजेंट होता है तो हम प्रोग्राम को वहीं एंड कर देंगे और प्रिंट कर देंगे इल्लीगल ISBN नंबर। अदरवाइज अगर वो x प्रेजेंट नहीं होता है तो वो इंटीजर्स ही होंगे, तो इंटीजर्स को हम पोजीशन नंबर से मल्टीप्लाई करके उनका सम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब हम लास्ट पोजीशन को चेक करेंगे। अगर लास्ट पोजीशन पे जो नंबर है वो अगर x है तो हम सम में 10 को प्लस कर देंगे, तो जो हमारा फाइनल सम आएगा उसको हम चेक करेंगे कि वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो डिविजिबल है तो हम लीगल ISBN नंबर प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज इलीगल ISBN नंबर हम प्रिंट कर देंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे java.io पैकेज को इंपोर्ट किया है, फिर java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है, क्लास का नेम रखा है ISBN1 और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे और स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमने बनाया है इन। अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप के, दैट इज l, c को 0 से इनिशियलाइज किया है, i और सम को 0 से इनिशियलाइज किया है। इनका यूज हम आगे वीडियो में देखते हैं। स्ट्रिंग str एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है और एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है। अब हम ISBN नंबर को इनपुट करेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल में और इसी स्ट्रिंग वेरिएबल की हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ गई। यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है, अगर लेंथ की वैल्यू यानी ये इंटीजर वैल्यू आएगी, तो अगर लेंथ की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है तो हम यहीं पे प्रिंट कर देंगे इट इज एन इलीगल ISBN नंबर। अदरवाइज हम एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमने फॉर लूप यूज किया है 0 to less than l-1। तो l की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो 0 to less than 9 तक चलेगा, यानी 0 to 8 तक चलेगा। तो जो भी हमारा ISBN नंबर है उसकी जो पोजीशन होगी वो 0 से होगी, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है तो वो 0 से होगी। तो जो हमारा 9th डिजिट होगा वो 8th पोजीशन पे होगा और जो हमारा लास्ट डिजिट होगा वो 9th पोजीशन पे होगा स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग।
तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मैंने पोजीशन नंबर डिस्प्ले कर रखा है और ये एक एग्जांपल है ISBN नंबर का। अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमें पोजीशन नंबर देना है, ओके, क्योंकि हम यहाँ पे सम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पोजीशन नंबर भी देना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे पोजीशन नंबर भी देना है हर डिजिट को और उससे मल्टीप्लाई भी करना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम फर्स्ट वाली पोजीशन दैट इज 0th पोजीशन से 8th पोजीशन की तरफ चल रहे हैं और एक एक नंबर को चेक कर रहे हैं कि वो x के इक्वल तो नहीं है। अगर वो x के इक्वल नहीं है तो उसकी हम पोजीशन नंबर भी दे रहे हैं उसे, जैसे हमारा 0th पोजीशन वाली डिजिट दैट इज फर्स्ट डिजिट की पोजीशन नंबर होगी 10, तो ये हम पोजीशन नंबर दे रहे हैं और फिर हम सम भी कैलकुलेट साथ में करते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 10 माइनस आई दैट इज जब 0th पोजीशन को चेक करेगा तो 10 माइनस आई दैट इज 10 माइनस 0 इक्वल्स टू पोजीशन नंबर हो गया 10। अब हमने कैरेक्टर CH वाले वेरिएबल में उस डिजिट को स्टोर किया str.char वाले मेथड से। इससे एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हो जाता है स्ट्रिंग का। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो एक्सट्रैक्ट हुआ, उसको हमने चेक किया वो x के इक्वल है या नहीं है। तो जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा था ये x के इक्वल नहीं है, तो ये सम में कैलकुलेट हो जाएगा। सम की वैल्यू थी इनिशियलाइज 0 से, तो 0 प्लस, अब ये एक बहुत बड़ा मेथड यूज़ किया है, वो मैं बताता हूँ किस लिए। सबसे पहले हम ये इनर वाले मेथड को देखते हैं। तो इनर वाला मेथड क्या कहता है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ CH। तो इसका मतलब है जो हमारा कैरेक्टर वेरिएबल है उसको ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्योंकि हमें सम इंटीजर में चाहिए और हमारे पास जो डिजिट है वो अभी कैरेक्टर टाइप की है, तो सबसे पहले हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है इंटीजर डॉट पार्सेंट, लेकिन ये जो मेथड होता है ये सिर्फ स्ट्रिंग पे काम करता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास कैरेक्टर है, तो हमें क्या करना है, पहले कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है और फिर उस स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे दो मेथड यूज हुए हैं, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ CH। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट डिजिट की जो वैल्यू है इंटीजर में, अभी हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टर में है, तो ये पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे हमारे पास कैरेक्टर था, ये फर्स्ट डिजिट थी हमारे पास 1, तो इसको ये 1 से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ये कैरेक्टर था, ये स्ट्रिंग बन गया यहाँ तक। अब इंटीजर डॉट पार्सेंट है, तो इस स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगी 1। तो 1 इंटू सी की वैल्यू थी हमारे पास 10, तो 1 इंटू 10 दैट इज 10 स्टोर हो गया सम में। अब वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पोजीशन वैल्यू की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 9, दैट इज 10 माइनस 1 इक्वल्स टू 9। अब हम सेकंड डिजिट को चेक करेंगे कि वो x के इक्वल है या नहीं है। x के इक्वल होती है तो इलीगल ISBN और ब्रेक कर देंगे और फाइनली प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अदरवाइज हम सम को कैलकुलेट कर लेंगे। सेम ये भी कैरेक्टर टाइप की होगी, तो इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फिर इस मेथड से हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। प्रीवियस सम में एक और सम ऐड हो जाएगा। सो ऐसे ही हम 9th डिजिट तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। हमारे पास एक फाइनल सम आ जाएगा 9th डिजिट तक। अब हम लास्ट डिजिट को चेक करेंगे कि वो x है जो इनपुट हुई है या वो कोई इंटीजर है। तो लास्ट वाली पोजीशन के लिए स्पेशली हमने एक मेथड यूज़ किया str.char, यानी लास्ट वाली पोजीशन का हम कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग में से। तो ये l-1, तो l की वैल्यू थी 10 क्योंकि हमारा ISBN नंबर 10 डिजिट्स का होता है टोटल, तो 10 माइनस 1 दैट इज l-1 इक्वल्स टू 9। तो जो हमारी 9th पोजीशन है स्ट्रिंग की वो हमारा 10th वाली डिजिट है। तो ये हमने चेक किया कि लास्ट स्ट्रिंग x के इक्वल है या नहीं है। अपर केस और लोअर केस दोनों के लिए हमने चेक कर लिया। अगर वो x के इक्वल है तो सम में हमने 10 प्लस कर दिया, तो फाइनल सम इसमें ऐड हो गया। तो सपोज कीजिए हमारे पास सम आ गया 220। यहाँ पे हमारे पास x ही था क्योंकि, इसलिए हमारे पास 220 आ गया। अब फाइनली हम यहाँ पे चेक कर लेंगे इफ सम इज डिविजिबल बाय 11 एंड लीव्स रिमाइंडर 0। इफ इट इज ट्रू देन वी विल प्रिंट valid ISBN number, otherwise we will print it is an invalid ISBN number. But if you want you can print the sum also.
So here is the end of the main method and here is the end of the class. I hope आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई दूंगा। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो एंटर करते हैं सबसे पहले जो हमारा एग्जाम्पल था, इट इज़ अ वैलिड ISBN नंबर और यहाँ पे 220 हमारा सम आ गया। अगेन रन करते हैं तो यहाँ पे इनपुट करते हैं 142357846 एंड 2 इनवैलिड ISBN नंबर। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड या एल्गोरिथम चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट bluejcode.blogspot.com पे जाके विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो उनके साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।